हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। तो आज हम करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101 टू 150। पिछली दो वीडियोस में हम 1 to 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के बेस्ट से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, फिर चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का, वो एस्पायरेंट्स का कोर्स बिल्कुल बाय कर सकते हैं, जो कि आपको अवेलेबल हो रहा है सबसे मिनिमल प्राइस में, दैट इज़ 399। इसके अलावा जो एक और बेनिफिट है इसका, ये है कि फर्स्ट 7 डेज़ के लिए कोर्स एकदम फ्री रहने वाला है। ठीक है, आप फ्री में कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि आपको ये पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा। उसके बाद अगर आप बाय करेंगे तब भी आपको 399 में अगर आप प्रोमो कोड लगाओगे रेडिएशन, तो आपको 10% ऑफ मिलने वाला है। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सी ट्यूब फिलामेंट इज, एक्सी ट्यूब फिलामेंट का मेन कॉम्पोनेंट कौन सा है? तो एक्सी ट्यूब का जो फिलामेंट है कैथोड का पार्ट होता है, जिसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है थर्माइनिक एमिशन के थ्रू। फिलामेंट को हीट किया जाता है और उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं जो एनोड की तरफ एक्सेलरेट होते हैं। टंगस्टन, ठीक है, जो मेन कंपोनेंट है एक्सी ट्यूब फिलामेंट का वो क्या है? टंगस्टन। और टंगस्टन यूज़ होने के रीज़न क्या हो जाते हैं कि हीट को टॉलरेट कर देता है, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका 3370 डिग्री सेल्सियस। एटॉमिक नंबर इसका हाई है, दैट इज़ 74। ठीक है, कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, फिलामेंट के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। मॉलिब्डेनम की अगर मैं बात करूँ तो ये यूज़ करते हैं हम मैमोग्राफी टारगेट में या फिर सपोर्ट स्ट्रक्चर्स में यूज़ हो जाता है। लेड शील्डिंग के लिए यूज़ होता है, फिलामेंट के लिए नहीं। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग ऑफ फिलामेंट। तो कैथोड के पार्ट होते हैं क्या? फिलामेंट और फोकसिंग कप। फिलामेंट का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन करना थ्रू द थर्माइनिक इमिशन। और फोकसिंग कप क्या करता है? उन इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करता है कहाँ पे? टूवर्ड्स द एनोड और टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अटोमिक नंबर ऑफ टंगस्टन इज, तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बता चुकी हूँ अटोमिक नंबर क्या होता है टंगस्टन का, दैट इज 74। नेक्स्ट है, इन एन एक्सरे ट्यूब द फोकसिंग कप इज मेड ऑफ। ठीक है, जो कैथोड का दूसरा पार्ट है, एक हो गया फिलामेंट, एक हो गया फोकसिंग कप। तो जो फोकसिंग कप है वो किससे मिलके बना हुआ होता है? फिलामेंट हमने देख लिया टंगस्टन से, और फोकसिंग कप। तो सबसे पहले फोकसिंग कप जो है कैथोड का पार्ट, उसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करके एनोड फोकल स्पॉट पर डायरेक्ट करता है। इसका जो शेप होता है वो कॉनकेव होता है, याद रखना। फोकसिंग कप का शेप कैसा होता है? कॉनकेव। ठीक है, और जो मोस्टली फोकसिंग कप निकल से ही बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? निकल से। और बहुत ही रेयरली ये मॉलिब्डेनम का होता है। ठीक है, क्योंकि बट हम अब मॉलिब्डेनम प्रेफर नहीं करते हैं। फोकसिंग कप के लिए कॉमन मटेरियल कौन सा है नाउ? निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टारगेट मटेरियल यूज इन मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब इज कॉमनली। तो अभी हमने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में, मैमोग्राफी में हमें लो एनर्जी एक्सरेज की नीड होती है। ठीक है, लो एनर्जी एक्सरेज की नीड होती है कितनी? 17 to 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होती है लो एनर्जी एक्सरेज, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, जिससे कि जो सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट है वो इंप्रूव हो। मैमोग्राफी हम किसके लिए करते हैं? ब्रेस्ट के लिए। तो ब्रेस्ट में सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव हो, तो इसलिए हम इसमें जो टारगेट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? मॉलिब्डेनम, जिसका अटोमिक नंबर कितना है? 42। ठीक है, और कभी कभी रोडियम भी यूज़ होता है, बट मोस्ट कॉमनली हम क्या यूज़ करते हैं? मॉलिब्डेनम, which is suitable for the production of low energy ranging from 70 to 20 kilo electron volt. Next question है, the main function of tube housing is to. tube housing का main function क्या है? beam energy को बढ़ाना, reduce radiation leakage and provide insulation, produce electron या focus beam। अगर मैं बात करूँ tube housing के function की, तो ट्यूब हाउसिंग का काम क्या होता है? देखो, रेडिएशन लीकेज को रिड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है, और कूलिंग ऑयल भी कंटेन करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम लीकेज रेडिएशन अलाउड फ्रॉम एक्सरे ट्यूब हाउसिंग इज अप्रॉक्सीमेटली। मैक्सिमम लीकेज रेडिएशन कितना हम अलाउ करते हैं एक्सरे ट्यूब हाउसिंग से? 1 मिलीग्रे पर आवर, 10 मिलीग्रे, 100 मिलीग्रे पर आवर या 500 मिलीग्रे पर आवर। तो रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग लीकेज रेडिएशन कितना? 1 मिलीग्रे पर आवर एट 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस यूज टू मेजर ट्यूब वोल्टेजेस। ट्यूब वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे? डेंसिटोमीटर, केवीपी मीटर, डोसीमीटर या फोटोमीटर। तो अगर मैं बात करूँ ट्यूब वोल्टेज को मेज़र करने के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं? केवीपी मीटर। केवीपी मीटर एक्सरे ट्यूब का पीक वोल्टेज मेज़र करता है। केवीपी कंट्रोल करता है बीम एनर्जी, पेनिट्रेशन पावर एंड इमेज कॉन्ट्रास्ट। डेंसिटोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो ये फिल्म डेंसिटी मेज़र करता है। डोसीमीटर की अगर मैं बात करूँ तो ये रेडिएशन डोज मेज़र करता है। और फोटोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो ये लाइट इंटेंसिटी मेज़र करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिवाइस यूज टू मेजर फिल्म ऑप्टिकल डेंसिटी इज। वो डिवाइस जो कि फिल्म ऑप्टिकल डेंसिटी, तो हम देखा डेंसिटोमीटर, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी, फिल्म डार्कनेस, तो ये कौन मेज़र करता है? डेंसिटोमीटर मेज़र करता है फिल्म ब्लैकनिंग, एक्सपोजर एक्यूरेसी, प्रोसेसिंग क्वालिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। डोसीमीटर वही रेडिएशन डोज। कैलोरीमीटर जो होता है हीट मेजरमेंट के लिए होता है। और फोटो मल्टीप्लायर लाइट डिटेक्शन डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेडियोग्राफी क्वांटम मोर्टल इज कॉज्ड बाय। रेडियोग्राफी में जो क्वांटम नॉइज है वो किस वजह से होता है? लो फोटोन नंबर, हाई केवीपी, लार्ज फोकल स्पोर्ट या फिर लार्ज सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। तो देखो क्वांटम मोर्टल एक ग्रेनी नॉइज होता है इमेज के अंदर, तो लो नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स मतलब लो एम एक्सपोजर के कारण ये होता है। मतलब जितने कम फोटोन्स होंगे उतना ज़्यादा नॉइज होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉज ऑफ रेडियोग्राफिक नॉइज इन डिजिटल इमेजिंग इज। डिजिटल इमेजिंग के अंदर रेडियोग्राफिक नॉइज का मेन कारण क्या है? क्वांटम मोर्टल है ना। अभी हमने मेन कोज जो है रेडियोग्राफिक नॉइज का डिजिटल इमेजिंग, तो डिजिटल इमेजिंग में भी नॉइज का मेन रीज़न होता है फोटोन स्टैटिस्टिक्स। अगर डिटेक्टर तक कम फोटोन्स पहुंचते हैं तो रैंडम वेरिएशन होता है, जिससे क्या होता है? क्वांटम मोर्टल। तो क्वांटम मोर्टल इज द मेन कॉज ऑफ रेडियोग्राफिक नॉइज। तो डिजिटल नॉइज का मेन सोर्स क्या है? क्वांटम नॉइज। स्कैटर रेडिएशन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस करता है। और डिटेक्टर की साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये रिजोल्यूशन अफेक्ट करता है। और पिक्सल स्पेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये स्पेशियल रिजोल्यूशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सिटी पिच ग्रेटर देन 1 रिजल्ट इन। सिटी के अंदर अगर पिच ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? इंक्रीज इमेज क्वालिटी, फास्टर स्कैनिंग बट लोअर रिजोल्यूशन, हाइयर रेडिएशन डोज, इंक्रीज स्लाइस थिकनेस। सिटी स्कैन में पिच का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अगर पिच टेबल मूवमेंट पर रोटेशन अपॉन विड्थ, तो अगर पिच मोर देन 1 है तो टेबल ज़्यादा फास्ट मूव करेगी, स्कैन जल्दी कंप्लीट होगा, लेकिन डेटा कम कलेक्ट होता है, इसलिए इमेज रिजोल्यूशन थोड़ी डिक्रीज हो सकती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फास्टर स्कैनिंग, बट जो रिजोल्यूशन है वो मतलब स्पीड बढ़ती है बट डिटेल थोड़ी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सिटी मैट्रिक साइज कॉमनली यूज्ड इन। सिटी के अंदर हम कौन सी मैट्रिक साइज कॉमनली यूज़ करते हैं? तो सिटी इमेज पिक्सल्स का ग्रिड होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मोस्टली सिटी स्कैनर्स यूज़ करते हैं 512 इंटू 512 मैट्रिक्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। मतलब 512 रोज एंड 512 कॉलम्स, और टोटल अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पिक्सल्स कितने हो जाएंगे? 262,144 पिक्सल्स। ये गुड डिस्पैचर रिजोल्यूशन देता है, दैट्स वाई वी यूज़ इट कॉमनली। द सिटी नंबर फॉर कॉर्टिकल बोन इज अप्रॉक्सीमेटली। सिटी नंबर को जिसको हम हॉन्सफील्ड यूनिट में मेज़र करते हैं, अब देखो बोन तो बोन होती है ना। अब चाहे तुम कॉर्टिकल पूछो या कोई सी भी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? +1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ हेलिकल सिटी। हेलिकल सिटी का एडवांटेज क्या है? तो हेलिकल सिटी क्या हो जाती है? जिसमें कंटिन्यूसली ट्यूब रोटेट कर रही थी, ठीक है, टेबल कंटिन्यूसली मूव कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हो गया भाई? टाइम कम लग रहा था, क्योंकि इसमें स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी। जो गैनिटरी पहले रुक रही थी अब उससे नहीं है, वो कंटिन्यूस मूव कर पा रही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फास्टर इमेज एक्वाइजेशन और बेटर 3D रिकन्स्ट्रक्शन, मोशन आर्टिफैक्ट्स कम हो रहे थे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MRI रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस आर यूज टू। MRI के अंदर जो RF पल्सेस है वो किस लिए यूज़ हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, एक्साइट हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, इंक्रीज ग्रेडियंट स्ट्रेंथ या फिर रिड्यूस नॉइज। तो देखो MRI का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को अलाइन करता है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जब ये रिलैक्स करते हैं देखो क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को अलाइन कर देगा। ठीक है,
अब वो जो RF पल्स है वो क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद जब उसने एनर्जी प्रोवाइड करी तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। क्या हो गया, एक्साइट कर रहा है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को। और जब हाइड्रोजन न्यूक्लियाइड एक्साइट स्टेट में चला गया तो जब ये रिलैक्स होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सिग्नल इमिट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन MRI हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आर मेनली यूज बिकॉज, MRI के अंदर हम हाइड्रोजन न्यूक्लियाई ही मेनली क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई एबंडेंस इन बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में मोर देन 70% वाटर होता है, और वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो बॉडी में सबसे एबेंडेंट है तो स्ट्रॉन्ग MRI सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वाई वी यूज़ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉज ऑफ MRI नॉइज। MRI नॉइज का मेन कारण क्या है, ग्रेडियंट कॉइल स्विचिंग, RF पल्सेस, पेशेंट मूवमेंट, मैग्नेटिक कॉइल। तो MRI मशीन में लाउड नॉकिंग साउंड आता है। रीज़न क्या हो जाता है इसका, ग्रेडियंट कॉइल जो रैपिडली हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस वाइब्रेशन क्रिएट करती है और इससे लाउड नॉइज होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ग्रेडियंट कॉइल स्विचिंग। ठीक है, ग्रेडियंट कॉइल जो है वो रैपिडली स्विच को ऑन ऑफ करेगी, तो मैग्नेटिक जो फोर्सेस हैं वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इससे क्या हो जाता है, लाउड नॉइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस बाय पेशेंट ब्रीथिंग इन MRI। पेशेंट ब्रीथिंग का मतलब पेशेंट मूव कर रहा है। ठीक है, इमेज ब्लर हो रही है, गोस्ट इमेज अपीयर हो रही है, दैट इज मोशन आर्टिफैक्ट। रिंग आर्टिफैक्ट तो जो कि सिटी में होता है डिटेक्टर की वजह से, और बीम हार्डनिंग भी सिटी में होता है। ठीक है, जो एवरेज एनर्जी बढ़ती है, जो लो एनर्जी फोटोन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट भी एक डिफरेंट टिश्यू एक वॉक्सल में होने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अल्ट्रासाउंड स्पीड ऑफ साउंड इन सॉफ्ट टिश्यू इज अप्रॉक्सीमेटली। तो अल्ट्रासाउंड मशीन में हम एज्यूम करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन सॉफ्ट टिश्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 1540 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू यूज़ होती है डिस्टेंस कैलकुलेशन, इमेज फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है द अल्ट्रासाउंड जेल इज़ यूज टू। अल्ट्रासाउंड जेल हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, तो देखो अगर जेल नहीं होगी तो स्किन और प्रॉप के बीच में क्या हो जाएगा, एयर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी, और एयर क्या कर देगी, एयर क्या करती है, अल्ट्रासाउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देगी, और अगर ये अल्ट्रासाउंड वेव्स को पूरे को रिफ्लेक्ट कर देगी तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एयर रिमूव करता है जेल और साउंड ट्रांसमिशन इम्प्रूव करता है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, रिड्यूस अकॉस्टिक इम्पिडेंस मिसमैच। तो बिल्कुल रिड्यूस अकॉस्टिक इम्पिडेंस मिसमैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट साइनस विजिबल इन स्कल रेडियोग्राफी। कौन सा सबसे बड़ा साइनस है जो कि हमें स्कल रेडियोग्राफी में दिखाई देगा, फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथेमॉइड या फिर स्फिनॉइड। तो अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट साइनस की, तो लार्जेस्ट साइनस कौन से हो जाते हैं, मैक्सिलरी साइनस, पैरानाइजल साइनसेस, स्कल में एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं जो स्कल को लाइट वेट बनाती है, वॉइस रेजोनेंस इंप्रूव करती है और म्यूकस प्रोड्यूस करती है। तो ये 4 टाइप के साइनस हो गए, इनमें से मैक्सिलरी साइनस सबसे बड़ा है जो कि स्कल रेडियोग्राफी में क्लियरली विजिबल हो जाएगा। फ्रंटल साइनस तो फोरहेड रीजन में होता है, लेकिन साइज इसका मैक्सिलरी से छोटा होता है। ठीक है, और इथेमॉइड साइनस की अगर मैं बात करूँ, इसमें मल्टीपल स्मॉल एयर सेल्स होते हैं बट इट इज़ नॉट द लार्जेस्ट वन। स्फिनॉइड की अगर मैं बात करूँ तो ये भी हमें स्कल रेडियोग्राफी में नहीं दिखता है, डीप लोकेशन में होता है और कंपेरेटिवली स्मॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट व्यू फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग स्फिनॉइड साइनस। स्फिनॉइड साइनस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बेस्ट व्यू कौन सा हो जाएगा, वाटर्स व्यू, कार्डवेल व्यू, लेटरल व्यू या सबमेंटो वर्टेक्स व्यू। तो स्फिनॉइड साइनस स्कल के सेंटर और डीप पोजीशन में होता है, इसलिए इसको बेस्ट विजुअलाइज करने के लिए हम लेटरल स्कल व्यू करते हैं। ठीक है, लेटरल स्कल व्यू में स्फिनॉइड साइनस, सेला टर्सिका, ये हमें अच्छे से दिखाई क्लियरली विजिबल होगी। वाटर्स व्यू हम करते हैं मेनली मैक्सिलरी साइनस के लिए, कार्डवेल व्यू हम करते हैं मेनली फ्रंटल और इथेमॉइड साइनस के लिए,
और सबमेंटो वर्टेक्स व्यू जो हम करते हैं वो कर देते हैं स्कल के बेस को देखने के लिए या फिर जाइगोमेटिक आर्क्स को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंट्रल रे फॉर पी ए स्कल कार्डवेल व्यू इज एंगल। पी ए स्कल कार्डवेल व्यू के अंदर हम सेंट्रल रे में कितना एंगल देंगे, तो कार्डवेल व्यू पी ए स्कल प्रोजेक्शन है, सेंट्रल रे हम देते हैं 15 डिग्री कॉर्डेड। ठीक है, कितना देंगे 15 डिग्री कॉर्डेड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इससे क्या होता है, पेट्रस रिजस ऑर्बिट्स के लोअर थर्ड में अपेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल रे फॉर ए पी एक्सियल लंबर स्पाइन इज। जो सेंट्रल रे है ए पी एक्सियल लंबर स्पाइन में हम उसमें कितना एंगल देंगे, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या 20 डिग्री। तो देखो ए पी एक्सियल लंबर स्पाइन जो में हम सेंट्रल रे देते हैं 15 डिग्री सिफेलिक। ठीक है, 15 डिग्री सिफेलिक। इससे क्या होता है कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेसेस है वो बेटर ओपन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेन पर्पस ऑफ गोनाडल शील्डिंग इज। गोनाडल शील्डिंग का मेन पर्पस क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। बिल्कुल, ये क्या करता है भाई, रेडिएशन, गोनेट्स जो हो गए, टेस्टिस, ओवरीज, रेडिएशन सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर से जेनेटिक म्यूटेशन, इनफर्टिलिटी, हेरिडिटरी डिफेक्ट्स हो सकते हैं। दैट्स वाई लेट गोनाडल शील्डिंग आर यूजिंग टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम परमिसिबल डोज टू लेंस ऑफ आई इज अप्रॉक्सीमेटली। लेंस ऑफ आई के लिए अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, तो लेंस ऑफ आई के लिए पहले तो कितनी होती थी 150 मिलीसाइवर्ट पर ईयर, बट नाउ लेंस रेडिएशन के लिए सेंसिटिव होता है, कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है ना। अब कितनी कर दी है इसकी मैक्सिमम परमिसिबल डोज टू लेंस ऑफ आई इज़ 20 मिलीसाइवर्ट पर ईयर। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह की हो जाती है 500 मिलीसाइवर्ट पर ईयर, स्किन की, होल बॉडी की भी 20 मिलीसाइवर्ट पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है द यूनिट यूज टू मेजर एक्सपोजर इन एयर। एक्सपोजर को एयर में मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट हम यूज़ करते हैं, तो एक्सपोजर मेज़र करता है आयनाइजेशन प्रोड्यूस इन एयर, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है, कूलाम पर केजी, और ओल्ड यूनिट क्या है इसकी, रोएंटजन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द प्राइमरी बैरियर इन एक्सरे रूम इज डिज़ाइन टू स्टॉप। जो प्राइमरी बैरियर होते हैं एक्सरे रूम के अंदर वो किस लिए डिज़ाइन होते हैं, स्कैटर रेडिएशन को रोकने के लिए, लीकेज रेडिएशन, प्राइमरी बीम और सेकेंडरी रेडिएशन। ठीक है, तो रेडियोग्राफी रूम में 2 बैरियर्स होते हैं। प्राइमरी बैरियर डायरेक्ट प्राइमरी एक्सरे बीम को स्टॉप करता है, यूजुअली थिक लेड और कंक्रीट हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी बैरियर जो होती है वो प्राइमरी बीम को ही, ठीक है, जो प्राइमरी बीम है, जो डायरेक्ट प्राइमरी एक्सरे बीम है उसके लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो थिक लेड और कंक्रीट की जो वॉल्स है वो इसीलिए यूज़ करते हैं। स्कैटर रेडिएशन ये सेकेंडरी बैरियर में आ गई, लीकेज भी सेकेंडरी में और सेकेंडरी रेडिएशन भी। नेक्स्ट है द सेकेंडरी बैरियर प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो सेकेंडरी बैरियर प्रोटेक्ट करता है, स्कैटर रेडिएशन हो गई, लीकेज रेडिएशन हो गई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल यूज इन फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी क्या है भाई, कंटिन्यूस एक्सरे यूज़ होती है, बिल्कुल। और ये क्या होता है, हम इसको लाइव इमेजिंग बोल देते हैं, रियल टाइम इमेजिंग मिलती है हमें इसमें। जैसे जीआई स्टडीज़ वाले केसेस हो गए, इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स, एंजियोग्राफी, इन सब में हम फ्लोरोस्कोपी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज इंटेंसीफायर मेनली वर्क्स बाय। जो इमेज इंटेंसीफायर है वो मेनली कैसे वर्क कर रहा है, एक्सरे एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, कन्वर्टिंग एक्सरे इमेज इनटू ब्राइट विजिबल इमेज, रिड्यूसिंग रेडिएशन डोज, या फिर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इमेज इंटेंसीफायर बाई फ्लोरोस्कोपी में यूज़ होता है, जिसका मेन काम क्या है, एक्सरे इमेज को ब्राइट विजिबल इमेज में कन्वर्ट करता है, इमेज ब्राइटनेस को 1000 to 5000 टाइम्स इंक्रीज करता है और रियल टाइम इमेजिंग पॉसिबल बनाता है। क्या होता है भाई इसके अंदर, एक्सरे है, इनपुट फॉस्फर में गया विच इज़ मेड अप ऑफ सीजियम आयोडाइड। सीजियम आयोडाइड हम यूज़ करते हैं एज ए इनपुट फॉस्फर। फिर लाइट आई, फिर वो गई फोटो कैथोड पे, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है, जो कहाँ गए, आउटपुट फॉस्फर पे थ्रू फोकसिंग अप, और फिर हमें मिली ब्राइट इमेज।
इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एक्सरे इमेज को ब्राइट विजिबल इमेज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है द इनपुट फॉस्फर ऑफ इमेज इंटेंसिफायर इज मेड अप ऑफ। तो जो इनपुट फॉस्फर का काम क्या होता है, सबसे पहले तो एक्सरे को लाइट फोटोन्स में कन्वर्ट करता है। तो जो कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं इसके लिए, सीजियम आयोडाइड। इसके एडवांटेज क्या हो जाते हैं, हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी, ठीक है, निडल लाइक क्रिस्टल्स, तो ये हमें बेटर रिजोल्यूशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आउटपुट फॉस्फर ऑफ इमेज इंटेंसिफायर इज मेड ऑफ। जो आउटपुट फॉस्फर है इमेज इंटेंसिफायर का, वो किससे बना हुआ होता है, जिंक, कैडमियम सल्फाइड, सीजियम आयोडाइड, टंगस्टन या कॉपर। तो आउटपुट फॉस्फर का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करना। तो कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जिंक, कैडमियम सल्फाइड। नेक्स्ट है द फोटो इलेक्ट्रिक लेयर इन इमेज इंटेंसिफायर कन्वर्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक लेयर है इमेज इंटेंसिफायर में, वो क्या करती है, लाइट को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी। तो डिजिटल रेडियोग्राफी का मेन एडवांटेज क्या होता है कि देखो, इससे हमें इंस्टेंट इमेज मिल जाती है, इमेज मैनिपुलेशन पॉसिबल है, फिल्म प्रोसेसिंग की नीड नहीं है, ईजी स्टोरेज है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फास्टर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, इमेज क्वालिटी। एक्चुअली डिजिटल में इमेज क्वालिटी बेटर होती है, पेशेंट को डोज भी कम लगती है, और आर्टिफैक्ट्स तो डिपेंड करते हैं रेटिना पे। डिजिटल रेडियोग्राफी में इतने आर्टिफैक्ट्स नहीं प्रोड्यूस होते, जैसे सबसे पहले तो मोशन आर्टिफैक्ट्स भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटेक्टर यूज्ड इन सीआर इज। सीआर के अंदर हम कौन सा डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो सीआर सिस्टम में हम फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर इमेजिंग प्लेट यूज़ करते हैं, है ना। प्लेट में इमेज स्टोर होती है, इस प्लेट में क्या होती है, इमेज स्टोर होगी, और फिर लेज़र स्कैनर से ये रीड हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इमेजिंग प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉस्फर यूज्ड इन सीआर इमेजिंग प्लेट इज। वो फॉस्फर जो कि सीआर इमेजिंग प्लेट में हम यूज़ करते हैं, बेरियम फ्लोरोहेलाइड, सीजियम आयोडाइड, कैल्शियम टंगस्टेट या जिंक सल्फाइड। तो फॉस्फर यूज्ड इन सीआर इमेजिंग प्लेट इज बेरियम फ्लोरोहेलाइड डॉप्ड विथ यूरोपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ डीआर ओवर सीआर। डीआर का क्या एडवांटेज है एज कम्पेयर टू सीआर, लोअर कॉस्ट, इमीडिएट इमेज डिस्प्ले, हायर फिल्म यूजेज या स्लोवर इमेजिंग। तो मेन एडवांटेज क्या होता है डीआर का, डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर है, इमेज इमीडिएटली मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगी। सीआर में प्लेट को रीडर में स्कैन करना पड़ता है हमें। तो मेन एडवांटेज क्या हो जाता है इसका, इमीडिएट इमेज डिस्प्ले, जल्दी से हमें इमेज डिस्प्ले पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है द फ्लैट पैनल डिटेक्टर कॉमनली यूजेज। जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर है वो कॉमनली क्या यूज़ करते हैं, तो फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, डीआर में जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, अमॉर्फस सिलिकॉन। ठीक है, ये क्या करता है भाई, एक्सरेज को सीधा ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। किस में यूज़ होता है ये भी मेनली, डीआर में। ठीक है, एक्सरे सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, लेकिन देखो कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट कन्वर्जन में ही हम इसको यूज़ लेते हैं। यहाँ नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि जब मैं डीआर की भी बात करूँगी तो दो तरीके का हो जाता है, डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी और एक होता है इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी। तो इन इनडायरेक्ट कन्वर्जन वी यूज़ अमॉर्फस सिलिकॉन एंड इन डायरेक्ट वी यूज़ अमॉर्फस सेलेनियम। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें होता है ऐसे, सॉरी, ठीक है, इसमें तो फिर भी नहीं, इस डायरेक्ट तो पूरे जो मैं बता रही हूँ एक्सरेज से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो तो डायरेक्ट में होगा। इसके अंदर पहले एक्सरेज लाइट में कन्वर्ट होंगे सीएसआई के उसमें, फिर अमॉर्फस सिलिकॉन डिटेक्टर से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। ठीक है, और एकदम कोई इंटरमीडिएट बना ही नहीं, सीधा ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में किससे हुए, अमॉर्फस सेलेनियम की मदद से, जो कि डीडीआर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी इंटरेक्शन इन सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी। सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी में प्राइमरी इंटरेक्शन क्या रहता है, तो सॉफ्ट टिश्यू में कॉम्प्टन स्कैटरिंग डोमिनेंट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जो कि इमेज कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस करेगा और स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? प्लूरा, मीडियस्टर्नम, पेरिटोनियम, डायाफ्राम। तो चेस्ट कैविटी में लंग्स के बीच का जो सेंट्रल स्पेस होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? मीडियस्टर्नम, ठीक है। और प्लूरा की अगर मैं बात करूँ तो ये तो क्या होती है? लंग्स को कवर करने वाली, लंग्स की कवर करने वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिटोनियम हम एब्डोमिनल कैविटी के मेम्ब्रेन को बोल देते हैं। और डायफ्राम क्या होता है? चेस्ट और एब्डोमेन को जो सेपरेट करता है, ठीक है। चेस्ट और एब्डोमेन को क्या करता है? सेपरेट करता है। लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट का लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा होता है? तो हार्ट की अगर मैं बात करूं तो 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सबसे बड़ा वाला लार्जेस्ट चैम्बर है, सबसे थिक मस्कुलर वॉल होती है इसकी, ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है और हाईएस्ट प्रेशर जनरेट करता है। कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि मैंने गलती से लेफ्ट ऑट्रियम टिक कर दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन आर्टरी सप्लाइंग हार्ट इज, कौन सी मेन आर्टरी है जो कि हार्ट को सप्लाई करती है? तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरीज देती है। मेजर कोरोनरी आर्टरीज कौन सी हो जाती है? राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दैट मीन्स हार्ट अटैक हो सकता है। कैरोटिड आर्टरी की मैं बात करूँ तो ये क्या करती है? ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। पल्मोनरी किसको करती है? लंग्स को। और आर्टा मेन सिस्टमिक आर्टरी है लेकिन डायरेक्टली मायोकार्डियम को सप्लाई नहीं करती है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम की अगर मैं बात करूँ तो देखो 3 पार्ट होते हैं। एक हो जाता है मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। इनमें जो पोन्स है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये ब्रेन और सेरेबेलम को कनेक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम इज पोन्स। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का ही लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो ब्रेन के जो मेजर पार्ट्स होते हैं ना, देखो वो कौन कौन से हो जाते हैं? सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। तो सेरेब्रम जो है वो ब्रेन का 85%, ठीक है, 85% जो मास है ब्रेन का वो क्या होता है? सेरेब्रम, जिसका हायर फंक्शन कंट्रोल करता है, थिंकिंग, मेमोरी, वॉलेंटरी मूवमेंट, सेंसेशन। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम वाइटल फंक्शंस कंट्रोल करता है और थैलेमस सेंसरी रिले सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? तो लिवर बॉडी का मेन डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है जो कि ड्रग्स डिटॉक्सिफाई करेगा, टॉक्सिन्स रिमूव करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा और बाइल का प्रोडक्शन करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोन फॉर्मिंग शोल्डर जॉइंट विथ ह्यूमरस इज, कौन सी बोन है जो कि शोल्डर जॉइंट बनाती है ह्यूमरस के साथ मिलके? शोल्डर जॉइंट, दैट इज ह्यूमरस प्लस स्कैपुला, स्कैपुला विच इज ऑल्सो इन द शोल्डर ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट कार्पल बोन, ठीक है। तो देखो 8 कार्पल बोन्स होती है, SLTP/TTCH, मैंने शायद एक और क्लास में बता दिया। स्केफोलॉइड, ल्यूनेट, टार्क्यूटरम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमिट। तो इनमें सबसे बड़ी जो कार्पल बोन होती है वो कौन सी है? दैट इज कैपिटेट, ठीक है। स्केफॉइड मत सोचना ये क्या है? कॉमन फ्रैक्चर साइट है, बट इट इज़ नॉट द लार्जेस्ट वन। कॉमन फ्रैक्चर जो बोन है, मतलब अगर रिस्ट में फ्रैक्चर हुआ है तो कॉमनली जो फ्रैक्चर है वो स्केफॉइड में ही होता है। ल्यूनेट सेंट्रल कार्पल बोन होती है, कैपिटेट लार्जेस्ट है और हैमेट तो हुक ऑफ हैमेट के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोन फॉर्मिंग नी जॉइंट विथ फीमर, कौन सी बोन है जो कि फीमर के साथ मिलके नी जॉइंट बनाती है? तो फीमर के साथ मिलके नी जॉइंट देखो मेनली बनता है, मेनली कैसे बनता है? फीमर, टीबिया और पटेला। ऑप्शन में हमें इसमें से क्या मिल रहा है? टीबिया। तो फिब्यूला नी जॉइंट का मेजर आर्टिकुलेटिंग बोन नहीं है। तो फीमर, टीबिया और पटेला मिलके क्या बनाते हैं? नी जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इन बॉडी, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है? स्प्लीन है, जिसका काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करेगा। हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन कुछ रिपीटेड हो, है ना, तो वो देख लेना। ब्लड फिल्टर करेगा
ओल्ड आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके अलावा इम्यून रेस्पॉन्स, और इसके अलावा प्लेटलेट का स्टोरेज भी करेगा। और अगर स्प्लीन में एनलार्जमेंट होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्प्लीनोमेगैली। थाइमस भी इम्यून ऑर्गन का ही पार्ट है, लेकिन स्मॉल होता है। स्प्लीन लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। टॉन्सिल स्मॉल लिम्फेटिक टिश्यू है। अपेंडिक्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का स्मॉल लिम्फॉइड ऑर्गन है। ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास में भी हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही कम टाइम में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। दैट इज़ फ्रॉम 101 टू 150। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 151 टू 200 क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो, बट स्टिल कुछ कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एस्पायरेंट्स का कोर्स एक्सप्लोर करना ना भूलें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को एक्सप्लोर करें। फर्स्ट 7 डेज़ के लिए कोर्स फ्री है। और जब आप कोर्स बाय करोगे तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड दैट इज़ रेडिएशन। वो कोड यूज़ करने पे आपको 10% ऑफ मिलने वाला है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।